हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू चाइनीज़ ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है ओवरडू। एपिसोड की शुरुआत होती है एक अनाउंसमेंट से कि मोरंग फैमिली का आउटकास्ट बेटा शिंग जेल से बाहर आ चुका है और मोरंग फैमिली ने उसकी शादी हुओ फैमिली की मिस शी के साथ फिक्स कर दी है। इधर एक ग्रैंड थिएटर पर मोरंग और हुओ फैमिली एक दूसरे से मिलते हैं। दोनों फैमिलीज बहुत ही रिच और पावरफुल इन्फ्लुएंसर फैमिली थी, इसलिए पूरी मीडिया उन्हें कवर करने के लिए आई हुई थी। इस दौरान हुओ फैमिली का बेटा शियान अपनी सिस्टर और अपनी मॉम को मोरंग फैमिली के सामने अच्छे से बिहेव करने का ऑर्डर देता है। फिर जब मोरंग फैमिली वहां पर आती है तो वो उनसे बात करने के लिए आते हैं। दोनों फैमिली के बीच ये शादी का रिश्ता सिर्फ एक बिजनेस डील और पावर के लिए था। इस शादी को लेकर उन्होंने शिंग की मर्जी तक नहीं पूछी थी। ऊपर से शिंग इवेंट पर अपने फादर की आर्मी यूनिफॉर्म पहनकर वहां पर आता है। उसकी मॉम इस बात को लेकर उस पर काफी गुस्सा करती है, फिर भी वो उनकी बात मानकर अपना आउटफिट चेंज नहीं करता क्योंकि उसकी शादी के लिए भी तो उन्होंने मर्जी नहीं पूछी थी। सिर्फ शिंग का भाई यू उसकी साइड ले रहा था, उसकी बातों को समझता था, पर फैमिली में सभी डिसीजन चेंग की मर्जी से होते थे। भले ही शी और शिंग एक दूसरे को पसंद ना करते हो, पर उनकी शादी होकर ही रहेगी। और शी के मुताबिक शिंग उसके फादर का किलर है, फिर भी फैमिली प्रेशर के चलते उसे उससे शादी करनी पड़ रही है। ऊपर से शिंग अपनी ही फैमिली में आउटकास्ट है। शिंग के हिसाब से भी शी को उसकी फैमिली में पसंद नहीं किया जाता, इसीलिए तो बिजनेस डील के लिए उसकी शादी करवाई जा रही है। तभी फिल्म स्क्रीन पर शी का एक इंटीमेट वीडियो प्ले हो जाता है जहां वो किसी और लड़के के साथ थी। शी उस वीडियो को छुपाने की बहुत ही कोशिश करती है, पर तब तक मीडिया ने उस चीज को कवर कर लिया था और शी को लगा कि ये सब शिंग ने उसे ह्यूमिलेट करने के लिए किया है, क्योंकि ये सब देखकर शिंग उस पर हंस रहा था। मोरंग फैमिली भी इन सब के लिए शिंग को ब्लेम कर रही थी, लेकिन शिंग भले ही हंस रहा हो पर इन सब में उसका कोई हाथ नहीं था। उल्टा वो तो अपने असिस्टेंट को प्रोजेक्टर रूम में जाकर उस वीडियो का रील किसी के हाथ लगने से पहले उनके पास रखने को बोलता है। पर शिंग के असिस्टेंट को वहां पर कोई रील नहीं मिलती, उल्टा वहां पर एक जेंटियन फ्लावर पड़ा हुआ था जो कि वो शिंग को लाकर देता है। उस फ्लावर को देखकर शिंग को रेंग नाम की एक लड़की की याद आती है जो कि इसके हिसाब से पास में मर चुकी थी। तभी उसे सामने रोड पर एक लेडी के हाथ में वही फ्लावर दिखता है, पर पास जाने पर वो लेडी रेन नहीं बल्कि कोई और थी। शिंग को लगा कि वो रेन को हेलुसिनेट कर रहा होगा, पर हमें वहां पर सच में वो दिखाई देती है जो कि इतने सालों बाद शिंग को देखकर स्माइल करती है। हालांकि वो उसके सामने नहीं आती। वहीं घर आने के बाद शियान अपनी सिस्टर शी पर हाथ उठा देता है, उस पर बहुत चिल्लाता है क्योंकि शी के लवर के साथ वो वीडियो थिएटर हॉल पर रिलीज होने के बाद उनकी फैमिली और मोरंग फैमिली की रेपुटेशन पर बहुत ही इफेक्ट पड़ा था। अगर इस कंट्रोवर्सी के साथ शिंग के साथ शी की शादी नहीं हुई तो उनका बिजनेस डील भी नहीं होगा। हालांकि वो तो पहले से ही अपने बॉयफ्रेंड से शादी करना चाहती थी, पर शियान के हिसाब से शी उनकी फैमिली का इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं है। अगर शिंग से उसकी शादी नहीं हुई तो उसका इस घर में रहने का कोई भी फायदा नहीं है। ये बोलकर वो सर्वेंट से उसे उसके रूम में लॉक करने का ऑर्डर देता है ताकि वो अपने बॉयफ्रेंड से ना मिल सके। फिर शियान मोरंग फैमिली से मिलने के लिए निकल जाता है। इधर मोरंग फैमिली में हम बड़ी बेटी जिन को देखते हैं जिसे उसकी माँ एक एलिगेंट लेडी बनाने की कोशिश कर रही थी, पर जिन अपने हिसाब से ही रहती है। फिर जब उसकी मॉम और भाई घर पर आते हैं तो वो उनसे हुओ फैमिली से मुलाकात की बात पूछती हैं। तब उसे आज हुए इंसिडेंट के बारे में पता चलता है। अब मोरंग फैमिली को डर था कि कहीं शी को बदनाम करने में शिंग का हाथ है, ये सोचकर हुओ फैमिली रिश्ता ना तोड़ दे। तब हुओ फैमिली के साथ उनकी बिजनेस डील टूट जाएगी। हालांकि सिर्फ यू को शिंग की फिक्र थी। उसके हिसाब से वो मोरंग फैमिली में पैदा हुआ है और ली फैमिली में बड़ा हुआ, फिर भी दोनों ही फैमिली से उसे प्यार नहीं मिला। इस वजह से शिंग के अंदर बहुत ही गुस्सा और नाराजगी है। उन्हें उसकी बात भी समझनी चाहिए, लेकिन शिंग के हिसाब से उनके फादर की मौत में भी शिंग का हाथ है। उनके फादर आर्मी में थे, उन्हें वॉर में हिम्मत से लड़कर मरना चाहिए था, वही उनकी रिस्पेक्ट होती, ना कि उनकी जैसी मौत हुई वैसी होनी चाहिए थी। और यू को भी शिंग से दूर रहना चाहिए, नहीं तो उसकी वजह से उसकी लाइफ भी बर्बाद हो जाएगी। हालांकि यू के हिसाब से उनके फादर और शी के फादर की मौत के पीछे का राज कुछ और ही है, इसमें शिंग का हाथ नहीं होगा। तभी वहां पर हुओ फैमिली का शियान आता है जो कि शी का इंटीमेट वीडियो ऐसे लोगों के सामने वायरल करने को लेकर उन पर बहुत ही गुस्सा था। उसे पूरे यकीन था कि इस सब में शिंग का हाथ है। अगर इस बदनामी से शी को कुछ हुआ तो मोरंग फैमिली के साथ बिजनेस डील कैंसिल करने की धमकी देता है। तभी वहां पर शिंग आता है। यहाँ पर आने से पहले वो शी के लवर से मिला था और वो उसके कब्जे में
हैं असल में शी के साथ इंटीमेट होने का वीडियो न्यान ने ही थिएटर में रिलीज किया था, क्योंकि कुछ साल पहले शी की वजह से न्यान के भाई को नुकसान पहुंचा था। उसने स्कूल छोड़ दिया था। इसी बात का बदला न्यान उससे प्यार का नाटक करके ले रहा था। ये सारी बातें शिन को पता थी और वो न्यान से उस वीडियो का रील मांगता है, पर वो उसके पास नहीं थी। उसके हिसाब से वीडियो का रील प्रोजेक्टर रूम से कोई लड़की लेकर चली गई थी। अब रील तो शिन को नहीं मिली थी, पर उसने मीडिया की सभी कैमरे रील अपने पास रख लिए थे। अब थिएटर इंसिडेंट का कोई भी न्यूज़ पब्लिक के सामने नहीं आएगा और शी की बदनामी भी नहीं होगी। ये सब सुनकर शियान शादी ना तोड़ने का डिसाइड करता है। वैसे भी वो सिर्फ उन्हें धमकी दे रहा था, शादी तो उसे खुद नहीं तोड़नी थी। अब उसे हंगामे का फायदा उठाने के लिए शियान मोरंग फैमिली के साथ आर्म्स डील का प्राइस 30% इंक्रीज करने की बात कहता है, लेकिन शिन के हिसाब से अगर वो प्राइस इंक्रीज करेगा तो वो लोग शादी कैंसिल करने के साथ साथ आर्म्स डील भी किसी और सप्लायर के साथ करेंगे। ऊपर से शी का लवर न्यान उसके कब्जे में है। अगर न्यान उसके कहने पर मीडिया के साथ उसकी बदनामी करेगा तो वो फैमिली की रेपुटेशन खराब होगी। ये सुनकर शियान पहले के प्राइस में ही डील फाइनल करने का डिसाइड करता है। अब पूरा मामला क्लियर हो चुका था, इसीलिए शिन घर से जाने लगता है। तब उसका भाई यू उसे आज रात घर पर ही रहने को बोलता है, लेकिन शिंग के हिसाब से उसे अपने प्यार से शादी करनी थी, जो कि अब नहीं हो सकता। तो उसकी शादी किसी से भी हो उसे फर्क नहीं पड़ता। ठीक इसी तरह ये फैमिली उसे फैमिली की तरह नहीं लगती, तो घर में रुकने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये बोलकर वो चला जाता है। अगले दिन अब शिंग की शी के साथ और यू की फेंग के साथ एंगेजमेंट थी। वहाँ पर शिंग पहली बार अपने भाई यू की फियांसे फेंग को देखता है, जो कि बिल्कुल रेन की तरह दिखती थी, जिसे देखकर वो शौक रह जाता है। शिंग को अब रेन के साथ बिताए हुए वो सारी बातें याद आती हैं, पर रेन तो शिंग के हिसाब से मर चुकी थी। ये सब बातें शिंग को पूरे एंगेजमेंट पार्टी के दौरान परेशान कर रही थी। तब शिंग के पास ली फैमिली का सन बोजे आता है उससे बात करने के लिए। भले ही शिंग कुछ सालों तक ली फैमिली के पास रहा था, उनके साथ बड़ा हुआ था, फिर भी किसी वजह से उसे ली फैमिली पसंद नहीं थी। शिंग को उससे बात ना करता हुआ देखकर बोजे जिन और चेंग से मिलने के लिए जाता है और उन्हें अपनी तरफ से फ्लावर्स देता है। यहाँ पर चेंग और जिन शिंग से ज़्यादा ली फैमिली के बेटे को बहुत ही पसंद करती थी और अपनी मॉम और सिस्टर का ये बिहेवियर शिंग के लिए बहुत ही हर्टफुल था। इस दौरान शिंग को 3 साल पहले का वो टाइम याद आता है जब वो अपनी मेडिकल जॉब के लिए बीजिंग सिटी गया था। वहाँ पर उसने एक नॉर्मल सा घर रेंट पर लिया था। ब्रोकर शिंग को जानता था। वो मोरंग फैमिली के बेटे शिंग के लिए एक अच्छा अपार्टमेंट ढूंढना चाहता था, पर शिंग के हिसाब से वो कहाँ किस हालत में रहता है इसे लेकर उसकी मोरंग फैमिली को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए यहाँ पर मामूली घर भी उसके लिए अच्छा ही है। ऊपर से मेडिकल भी उसके घर के पास ही है। वैसे भी वो फैमिली माने भी तो किसको। कहने को ली और मोरंग फैमिली दोनों ने उसे बड़ा किया है, पर दोनों फैमिलीज ने कभी भी उसके इमोशंस को नहीं समझा, हमेशा सिर्फ उसे ब्लेम ही किया है। इसी वजह से शिंग दूसरे फैमिलीज को भी जज करता था। हॉस्पिटल में जब एक कपल अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए आए थे तो शिंग का कहना था कि दोनों हस्बैंड वाइफ सिर्फ खुद को बीमारी से बचाने के लिए डेस्परेट हैं, उन्हें एक दूसरे की कोई फिक्र नहीं है। एक दिन फिर शिंग अपने घर में मौजूद लेटर बॉक्स में जमा हो रही लेटर्स को पढ़ने लगता है। ये लेटर्स उसकी पुरानी लाइफ बदलने वाले थे। वो लेटर्स रेन ने भेजे थे उस घर में रह रही पुरानी अटेंडेंट लान के लिए। रेन को पता ही नहीं था कि लान उस घर से जा चुकी है और लेटर्स का जवाब ना पाकर वो गुस्से में लान को गालियां लिखकर भेज रही थी। तब शिंग उसे अपनी तरफ से लेटर भेजकर उसे बता देता है कि लान अब इस एड्रेस पर नहीं रहता। उसे बार बार लेटर भेजना बेकार है। रान का अगर उसे ख्याल होता तो वो उसके पास खुद आ जाता। या तो लान मर चुका है या फिर उसे रान की कोई फिक्र नहीं है। ऊपर से गायब होने से पहले रान से उसने पैसे लिए थे। शिंग की इस बात से रान बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है। वो नहीं चाहती कि लान मरे या फिर उसे कोई हार्म हो। एक तो वो पहले ही अपनी मिसिंग सिस्टर को लेकर परेशान है, जिसे ढूंढने के लिए वो कई सालों से पूरे चाइना में ट्रैवल कर रही है। लोगों को उसकी सिस्टर की ड्राइंग दिखाकर उसके बारे में पूछती है, लेकिन अब तक उसे अपनी बहन नहीं मिली। पर इतने महीनों बाद लान को लेकर किसी स्ट्रेंजर से ही सही है एक लेटर में रिस्पॉन्स आता हुआ देखकर वो खुश थी। फिर रेन और शिंग के बीच लेटर्स एक्सचेंज करके बात होने लगती है। दोनों अब बेसब्री से एक दूसरे के लेटर का इंतजार करते हैं, यहाँ तक कि दोनों एक दूसरे को खाना भी भेजते थे। इस दौरान शिंग की फैमिली इमोशंस थोड़े से रिलीज होते हैं।
जब वो बीमार वाइफ अपना ट्रीटमेंट करवाने की जगह अपनी पूरी सेविंग अपने हस्बैंड के ट्रीटमेंट के लिए लगा देती है और उसका हस्बैंड भी अपना ट्रीटमेंट करवाने की जगह अपना घर गिरवी रखकर उसके पैसे अपनी वाइफ के ट्रीटमेंट के लिए लगा देता है। ये चीज़ जब दोनों हस्बैंड वाइफ को पता चलती है तो दोनों एक दूसरे को हक करके बहुत रोते हैं। दोनों के पास बीमारी ठीक करने के लिए भले ही इनफ पैसा ना हो, पर दोनों को एक दूसरे के प्यार को लेकर कोई कमी नहीं थी। उन दोनों का प्यार देखकर शिंग को बहुत ही अच्छा लगता है। धीरे धीरे उसे भी रेन के लिए फीलिंग्स आने लगी थी। वो अपने भाई यू को भी कॉल करके रेन के बारे में बताता है कि उसे रेन की बातें अच्छी लगती हैं, वो उसे एक बार देखना चाहता है। इसीलिए अगले दिन वो स्टूडियो में अपनी फ़ोटो खींचकर रेन को भेजता है ताकि रेन भी उसे अपनी एक फ़ोटो भेज दे। पर कई दिनों तक वेट करने के बाद भी शिंग को उसकी तरफ से कोई लेटर नहीं मिलता। शिंग के कहने पर उसका भाई नानचेंग में रेन का अपार्टमेंट चेक करने के लिए जाता है, पर वहाँ पर उसे वो नहीं मिलती। वो वहाँ से जा चुकी थी। अब शिंग को समझ नहीं आता कि वो रेन को कहाँ पर ढूंढे और उसे कहाँ लेटर भेजे। प्रेजेंट टाइम में रेन फांग नाम से उसके भाई यू की फियांसे बन चुकी थी। गुस्से में शिंग पार्टी छोड़कर अपने रूम में चला जाता है, जहाँ पर कुछ देर बाद यू उसे पार्टी में बुलाने आता है कि आखिर एंगेजमेंट उसका भी है, उसे पार्टी में शी के साथ मौजूद होना चाहिए। अगर वो शादी नहीं करना चाहता तो वो अब्रॉड वापस जाकर अपनी मेडिकल स्टडी कर सकता है। यू उसके हर फैसले पर उसका साथ देने को तैयार था। वो जानता है कि ये शादी वो प्रेशर में कर रहा है। हालांकि शिंग यू को उस पर नहीं बल्कि अपनी फियांसे पर नजर रखने को बोलता है। फेंग बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। शिंग की ये बात यू को समझ नहीं आती। उसके हिसाब से तो शिंग आज ही उससे मिला है। हालांकि शिंग उसके बारे में यू को कुछ खुलकर नहीं बताता। तभी वहाँ पर फेंग यानी कि रेन वही वीडियो रील लेकर उनके पास आती है। उसी ने थिएटर से वो रील चुराई थी ताकि ये रील किसी बाहर वाले के हाथ ना लगे और शी की बदनामी ना हो। आखिर वो भी अब मोरंग फैमिली का पार्ट है, तो वो फैमिली की दूसरी बहू की बदनामी कैसे होने देगी। पर फेंग की इन बातों से शिंग का यकीन अब और पक्का हो गया था कि वो रेन है, क्योंकि उस दिन प्रोजेक्टर रूम से जेंशियन फ्लावर मिला था जो कि रेन का फेवरेट है। पर रेन उसके सामने फेंग की झूठी आइडेंटिटी लेकर उसके सामने स्ट्रेंजर की तरह क्यों खड़ी थी, ये बात उसे समझ नहीं आ रही थी। जिसके बाद हमें 3 साल पहले का नानचेंग सिटी दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लड़की रेन को लान के बारे में खबर लाकर देती है कि लान इस टाइम बेचिंग सिटी के यू स्टेट में मौजूद है। यू स्टेट हुओ फैमिली का बेस कैंप भी है, इसीलिए वो लड़की रेन को बेचिंग में केयरफुल रहने को बोलती है। जो खबर पाकर रेन शिंग का फोटो अपने साथ लेकर नानचेंग सिटी के लिए निकल जाती हैं। वहां पर पहुंचने के बाद वो फैमिली के बेस कैंप में चुप चुप कर लान को ढूंढने लग जाती हैं। उसी दौरान यू स्टेट में शिंग भी मौजूद था, जो कि किसी का ट्रीटमेंट करने के लिए आया हुआ था, जिसके लिए काई नाम का बटलर शिंग को थैंक यू कहता है और उसे वापस भेजने के लिए कार लेने चला जाता है। यहाँ पर रेन एक पेड़ के ऊपर चढ़कर उस जगह पर नजर रख रही थी। इस दौरान शिंग और रान की नजर एक दूसरे पर पड़ती है। तब वो रान को ट्री से नीचे उतरने को बोलता है, पर वो खुद नीचे उतरती उससे पहले ही वो पेड़ से नीचे गिर जाती है। तब शिंग उसकी मदद करता है। यहाँ पर शिंग को थोड़ा शक होता है कि कहीं ये लड़की रेन तो नहीं है। उसने ज़रूर उसे अपनी फ़ोटो भेजी थी, पर रेन को उसने कभी देखा नहीं था। तब रेन खुद उसे अपना इंट्रोडक्शन देती है कि वो वही लड़की है जिसके साथ वो इतने महीनों से लेटर एक्सचेंज कर रहा था और शिंग ने उसे अपनी फ़ोटो भेजी थी। इसीलिए वो खुद को दिखाने के लिए शिंग से मिलने बीजिंग आ गई। रेन से मिलकर वो काफ़ी खुश होता है और वो उसे अपनी पीठ पर उठाकर एक पार्क में लेकर जाता है। वहाँ पर उसकी इंजरी का ट्रीटमेंट करता है। फिर रेन उसे उसका भेजा हुआ फ़ोटो दिखाती है। वैसे बाईचेंग रेन किसी और काम से आई थी, पर वो क्या काम था वो शिंग को नहीं बताना चाहती थी। शिंग उसके दिल की बात समझ जाता है और उसे कुछ बताने के लिए फोर्स भी नहीं करता। रात को अब रेन शिंग के लिए डिनर बनाती है। इस दौरान वो उसे उन जेंशियन फ्लावर्स की बात कहती है कि उसे वो फ्लावर्स बहुत ज़्यादा पसंद है और उसके पेरेंट्स ये फ्लावर्स उगाते थे। शिंग के घर का गार्डन एरिया बहुत ही बड़ा था, इसलिए रेन वहाँ पर शिंग को जेंशन फ्लावर ग्रो करने को बोलती है। ये सुनकर वो उसे फ्यूचर में कभी जेंशन फ्लावर ग्रो करने का प्रॉमिस करता है। ऐसे ही टाइम अब बीत जाता है। दोनों एक साथ टाइम स्पेंड करके बहुत ही खुश थे। उनके बीच एक बहुत ही क्लोज बॉन्ड बन चुका था। अब 2 महीने बाद शिंग अपना पहला मेडिकल सर्जरी परफॉर्म करने वाला था। सर्जरी सक्सेसफुल होने के बाद
बाद वो रात को रेन के साथ डिनर डेट करना चाहता था, उसे कुछ बताना चाहता था। पर रेन उसी रात वापस नानचेंग जाने वाली थी। उसके वापस जाने की बात सुनकर शिंग को बहुत ही बुरा लगता है। वो रेन को रोकना चाहता था, पर वो किस हक से उसे रोकता? उनके रिश्ते का आखिर नाम ही क्या है? इसलिए वो उसे बिना कुछ बोले ही अपनी सर्जरी के लिए निकल जाता है। रेन को भी उससे दूर जाने का दुख हो रहा था, पर जब वो घर से निकल रही थी तब उसे कुछ लेडीज से खबर मिलती है कि आज रात पावर सप्लाई काट दी जाएगी। लेकिन आज तो शिंग की पहली सर्जरी है, अगर लाइट नहीं रही तो शिंग से कोई गलती हो जाएगी और फिर वो कभी सर्जरी परफॉर्म नहीं कर पाएगा, उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। इसीलिए रेन उस जगह के लोगों को कैंडल्स लेकर हॉस्पिटल भेजती है और जब सर्जरी के दौरान लाइट्स चली जाती हैं तो शिंग उन कैंडल्स की मदद से ही सर्जरी कंप्लीट करता है। बाद में उसे लोगों से पता चलता है कि रेन ने उन्हें कैंडल्स लेकर वहाँ पर हेल्प करने के लिए कहा था। ये सुनकर वो रेन को ढूंढने के लिए स्टेशन की तरफ जाता है। रेन उसे देख लेती है, लेकिन शिंग की नज़र उस पर नहीं पड़ती और ना ही रेन उसके सामने आती है। पर जब उस एरिया की लाइट फिर से आ जाती है तब शिंग रेन को देख लेता है। वो उसे आवाज़ लगाता है और उसके पास जाता है फ्लावर प्लांट लेकर, जिसे वो रेन को गिफ्ट करता है। वो फ्लावर प्लांट लेकर जा रही थी, तभी शिंग उसे रोककर अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर देता है। वो जानता है कि उसे उसकी फैमिली पसंद नहीं करती, उनके लिए वो अच्छा लड़का नहीं है, पर वो रेन के लिए सब कुछ करना चाहता है। वो उसके साथ रहना चाहता है। रेन को जो भी काम करना है वो कर सकती है, वो उसमें कभी दखल नहीं देगा, बस वो उसके साथ रहना चाहता है, उनके रिश्ते को एक नाम देना चाहता है। शिंग की ये बात सुनकर रेन काफ़ी इमोशनल हो जाती है। पिछले 1 साल से शिंग के साथ लेटर एक्सचेंज करके और उसके साथ टाइम स्पेंड करके वो भी उससे प्यार करने लगी थी, इसीलिए वो उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है और शिंग उसके पास आकर उसे गले लगा लेता है, साथ ही उसे किस करता है। उसी टाइम स्नोफॉल हो रहा था, जैसे कि नेचर भी उनके प्यार के साथ हो। अब प्रेजेंट टाइम में रेन यानी कि फांग इन्हीं बातों को याद कर रही थी और दिल ही दिल में शिंग से माफ़ी मांग रही थी। तभी वहाँ पर शिंग आता है। वो शराब की नशे में रेन के करीब आने की कोशिश करता है और उसे फोर्सफुली किस करता है। उसे पूरा यकीन था कि वही उसकी रान है। वो सिर्फ उसे जवाब चाहता था कि आखिर उसने उसे धोखा क्यों दिया और अब वो उसकी भाई की फियांसे बनकर क्या करने के लिए आई है। अब रेन अपने कौन से मिशन के लिए किसकी जान लेने आई है? वो तो मर चुकी थी ना, तो वो जिंदा वापस कैसे आई? शिंग रेन को वही जेंशन फ्लावर्स दिखाता है, पर रेन उसे खुद से दूर कर देती है। आज जिस तरीके से शिंग ने उसे फोर्सफुली किस किया, उसे वो उसकी नशे की गलती मानकर भूल जाएगी, पर शिंग के हिसाब से रेन ने जो किया वो कभी भी नहीं भूलेगा और रेन को वो सज़ा देकर ही रहेगा। शिंग फिर अपने असिस्टेंट के साथ अपने फ्लावर्स की फील्ड में जाता है। ये फ्लावर्स उसने रेन की याद में ग्रो किए थे, जैसा उसने रेन से प्रॉमिस किया था। आज उन्हीं फ्लावर्स के बीच बैठकर वो रेन के साथ बिताए हुए पास्ट को याद करता है, जहाँ पर उनका रिलेशन बहुत ही अच्छा चल रहा था। उसके गिफ्ट किए हुए जेंशन फ्लावर के प्लांट में एक फ्लावर ब्लूम हो चुका था। ये देखकर रेन बहुत ही खुश थी। उसी दिन शिंग रेन को उसके साथ हुआ फैमिली के पार्टी में चलने को बोलता है। वहाँ पर वो उसे अपनी फैमिली से भी मिलवाने वाला था। रेन उसकी बात मानकर पार्टी में चली तो जाती है, पर वहाँ पर वो किसी से मिलने से पहले शिंग से बार बार मिस्टर हुओ शाओ के बारे में सवाल पूछती है कि शाओ का रूम कौन सा है, क्या वो इसी घर में रहता है, यहाँ पर सिक्योरिटी कितनी टाइट है। शिंग उसके सभी सवालों का जवाब देता है, लेकिन जब वो रेन को अपनी फैमिली से मिलवाने के लिए पार्टी के अंदर ले जाने वाला था तब रेन उसे रोककर बाथरूम में जाने की बात कहकर वहाँ से चली जाती है। शिंग वहीं पर उसका वेट करने लग जाता है। रेन के बिना वो भी पार्टी के अंदर नहीं जाता, पर कुछ देर बाद उसे सर्वेंट से मिस्टर हुओ के मर्डर होने की बात पता चलती है, जो सुनकर शिंग रेन के लिए डर जाता है। उसी तरफ रेन वॉशरूम भी गई थी। वो उसकी फिक्र में वहाँ पर जाता है जहाँ पर शाओ का मर्डर हुआ था। वहाँ पर शाओ का बेटा शिंग को ही मर्डर समझकर पकड़ लेता है, उसे बुरी तरीके से मारता पीटता है, क्योंकि सर्वेंट्स ने एक अनजान लड़की को वहाँ से भागते हुए देखा था और पार्टी में सिर्फ वही एक अनजान लड़की को लेकर आया था। ऊपर से शिंग मर्डर वाली जगह पर उस लड़की को ढूंढ रहा था। शिंग यहाँ पर उसे समझाने की पूरी कोशिश करता है कि वो मर्डरर नहीं है, पर कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता। शियान यहाँ पर उसे 3 दिन का टाइम देता है उस लड़की को ढूंढकर अपनी इनोसेंस प्रूफ करने के लिए, जिसके बाद शिंग रेन को ढूंढने के लिए अपने घर जाता है, पर वहाँ पर वो नहीं थी। वो उस प्लांट को भी उसके लिए छोड़कर चली गई थी। शिंग अपने एम्प्लॉय को रेन को ढूंढने के काम में लगा देता है। अब तक शिंग के एम्प्लॉय को पता था कि रेन ने जो अपनी आइडेंटिटी बताई थी वो फेक थी, यहाँ तक कि वो उस आर्ट अकेडमी की स्टूडेंट भी नहीं थी जिसके बारे में उसने शिंग को बताया था। कुछ ही देर बाद शिंग को रेन की एक खबर मिलती है कि वो रात की ट्रेन
से बाइजिंग सिटी छोड़कर जा रही है। ये सुनकर वो उसे ढूंढने के लिए स्टेशन जाता है। वहाँ पर श्यान की भेजी हुई पुलिस भी मौजूद थी रेन और शिंग को अरेस्ट करने के लिए। लकीली शिंग को रेन मिल तो जाती है, पर रेन उसे ऐसा दिखाती है जैसे कि उसके दिल में उसके लिए कोई प्यार हो ही नहीं। उसने सिर्फ मिस्टर हुओ को मारने के लिए और उसके घर में एंट्री पाने के लिए वो उसके करीब आकर उसके प्यार का नाटक कर रही थी। ये बातें शिंग के लिए बहुत ही हर्टफुल थी। फिर भी वो उसे इस प्रॉब्लम से बचाना चाहता था, उसके साथ रहना चाहता था, क्योंकि वो उससे काफ़ी प्यार करता था। वो जानता था कि ये सब करने की उसकी कोई वजह रही होगी, लेकिन वो उल्टा उस पर ही गन पॉइंट कर देती है। और जब पुलिस वहाँ पर आती है तब रेन खुद पर ही गोली चलाकर ट्रेन से कूद जाती है। ये देखकर शिंग उसके लिए रोने चिल्लाने लग जाता है। तब तक पुलिस आकर शिंग को मिस्टर हुओ के मर्डर में अरेस्ट कर लेती है, क्योंकि वो रेन को उनके हवाले नहीं कर पाया था और ना ही पुलिस ने रेन को देखा था। सबके लिए तो मर्डर स्पॉट पर वही मौजूद था। इसी झूठे एलिगेशन में उसे 3 साल की जेल हुई थी। अब प्रेजेंट में इन्हीं बातों को लेकर और रेन से मिले हुए धोखे को याद करके शिंग गुस्से में उन फ्लावर की फील्ड को पूरा आग लगा देता है और अब वो सिर्फ रेन का असली चेहरा सभी के सामने लाना चाहता था। अब वो उसकी कोई भी चाल कामयाब नहीं होने देगा। फिर हमें पता चलता है कि ट्रेन से गिरने के बाद रेन जिंदा बच गई थी। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज के वीडियो एंड होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय।